हेलो फ्रेंड्स, व्हाट है दिस कि इस वीडियो में हम बात करेंगे देश व राजस्थान के प्रसिद्ध व रहस्यमय हनुमान मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले की सिकराय तहसील में स्थित है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ के शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। माना जाता है यह 3 देव यहाँ 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं। इस समय यहाँ पर 3 महंत विद्यमान हैं। श्री गणेशपुरी महाराज व श्री किशोरपुरी महाराज का समय उल्लेखनीय है। यहाँ का विकास श्री गणेशपुरी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और आज तक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी धारा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों के भीतर जंगली जानवर पड़े रहते थे। वास्तव में जो मूर्ति है उसे किसी कलाकार ने नहीं बनवाया है, बल्कि यह तो पर्वत का ही अंग है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी खत्म ही नहीं होता था। रहस्य यह है कि महाराज के बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार 3 देवों की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को श्रद्धालु गाड़ियों में भरकर गंगा में प्रवाहित करने हेतु चल दिए। चोले को लेकर श्रद्धालु जब मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, परंतु वे कभी चोले को तोल ही नहीं पाए, क्योंकि चोला कभी 1 मन ज्यादा हो जाता तो कभी 1 मन कम। अंततः रेलवे के अधिकारियों ने हार मानी और चोले को सम्मान सहित गंगा में समर्पित किया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हो और नए चोले की नई आभा उत्पन्न हुई, जिससे भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से पहले कम से कम 1 सप्ताह आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी जाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन व भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रसाद न ले व किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रसाद न दे। आते समय भूल के भी पीछे मुड़ के न देखें। मेहंदीपुर बालाजी जाने से पूर्व आने और जाने की दरखास्त बालाजी महाराज से लगा कर जाएं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही मेहंदीपुर में कोई आ और जा सकता है। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव कोतवाल बालाजी महाराज के सेना के सेनापति और भगवान शिव के अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीजों का भोग प्रिय है। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दंड नायक हैं। ये ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्हें पके हुए चावल व खीर का भोग लगता है। व्हाट है दिस के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।